भाई बैठ जाओ, भाई बैठने से बात करेंगे। भाई गाँव वालों लोगों ने बैठ जाओ। प्रधान जी हमारे प्रधान है उनके के भाई पप्पू जी आप भी आए, आपका धन्यवाद। लोगों को एक बार हाथ जोड़ के दिखाओ। भाई सारे खड़े हुए बैठ दो, बैठ दो, बैठ दो, भाई बैठ दो, लोगों बैठ दो। भाई गाँव ने मेरा स्वागत गीत गाया गाँव में और भोपाल में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये यहाँ आप सभी की तरफ से श्रीमती शीला नफेसी राठी का, नफेसी राठी के भतीजे कपूर राठी का, भाई दीपक राठी का और जितेंद्र राठी जो पार्षद है, नफेसी राठी के छोटे बेटे, आप सभी की तरफ से उनका यहाँ पहुंचने पर तय दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीएसपी के भाई हैं भाई आजाद चोपड़ा जी, बीएसपी के भाई हैं हमारे आजाद चोपड़ा जी, गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार
तस्वीर बना के है वो आए हैं, आपका धन्यवाद। और उस तरफ दो व्यक्त के लिए मैं भाई आजाद चोपड़ा से आशा करूंगा भाई धन्यवाद सही साहब। तो साथियों, ये जो हुजूम है ये जीत का हजम है। सबसे पहले मैं अपने गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी गठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती शीला नवेशी राठी जी का जोरदार स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि ये आप जीत की तरफ अग्रसर है। तो गठबंधन की तरफ से आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ साथी, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन जो है और बहन कुमारी मारुति जी का जो कि आर्यन लेडी है, देश की आर्यन लेडी बहन कुमारी मारुति जी, उसका संदेश है आप लोगों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब किसान आंदोलन था तो सबसे पहले हमारी सैनी बहन कुमारी मारुति जी ने आदेश दिया था कि बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आज समूह मुद्दे में भी बहन कुमारी मारुति जी किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी बहन जी किसानों के साथ खड़ी है। इसलिए किसानों के नेता अभय सिंह चौटाला जी और बहन कुमारी मारुति ने मिलकर आप लोगों ने किया है। इसलिए क्या कि जो कि कांग्रेस पार्टी का जो अन्याय है, बीजेपी का जो अन्याय है, उससे आप लड़ सके। उसे लड़ने के लिए आप लोगों ने तस्वीर चुनाव चुनी और बटन दबाकर शीला राठी जी को कामयाब बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यही निवेदन है, आप लोग मेरी बात को सुनिए। धन्यवाद सभी, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आजाद चोपड़ा जी का, बहन मायावती का संदेश आप तक मुझे आपका धन्यवाद। हमें भरोसा करूंगा बाकी जो सारे कर्मठ संघर्ष भाई कपूर राठी से, भाई जितेंद्र राठी से, नफे सिंह राठी के छोटे बेटे हैं, वार्ड नंबर में भाजपा से पार्षद हैं, बड़े जो भारत है नफे सिंह राठी की पत्नी होती है, उसी की तरह जवान के धनी है, काम करने वाले हैं। एक बार दो स्वागत करें और प्रार्थना करूंगा भाई जितेंद्र राठी से और अपना संदेश और अपनी मार्च के लिए आपसे वोट के दिए गए जितेंद्र राठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास सैनी जी। आज इस सभा में उपस्थित मेरे गांव के बुजुर्गों, पार्टी के इस नेताओं, हमारे गठबंधन बसपा के पदाधिकारीगण, गांव के गणमान्य लोग, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, मेरे साथी और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो स्वागत किया है, भैया ऐसा स्वागत मैंने ना कभी देखा, ना कभी आगे देख पाऊंगा, मेरे को ये लगता है। भैया आज आपने जो ताकत दी है, जो हिम्मत बढ़ाई है, भाई इसका हम सदा आभारी रहेंगे, सदा ऋणी रहेंगे। आपकी दी हुई इस ताकत ने हमारे अंदर दुगना जोश भर दिया है। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, आज चुनाव सिर्फ और सिर्फ न्याय का चुनाव बन गया है कि इस बात के साथ न्याय कौन करेगा, न्याय कैसे होगा और न्याय का परिणाम कैसा होगा। साथियों, न्याय होगा बहादुरगढ़ की जनता के साथ, नफे सिंह राठी के साथ, और न्याय करेगी हमारी ये जनता, हमारी जनता जनार्दन जो यहाँ बैठी है और जो हमारे को देख रही है। साथियों, हमारे साथ अन्याय होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको पता होगा कि 25 तारीख को जब हमारे साथ ये दुर्घटना हुई, वो दिन है, आज का दिन है। हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, कोई अधिकारी के पास हमने गुहार नहीं लगाई ऐसी, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के अंदर हम गए, हाई कोर्ट से आदेश करवाया, सीबीआई तक को मुकदमा पहुंचवा दिया, लेकिन आज तक ना तो वो हत्यारे पकड़े गए, ना ही वो गुनहगार पकड़े गए, ना ही वो साजिशकर्ता पकड़े गए। साथियों, अंधेर गर्दी की ये हद है कि आज भी
खुलेआम वो घूमकर धमकियां देते हैं। आखिर में जब कहीं न्याय की उम्मीद नहीं बची तो पंचायत हमारे 5 परमेश्वर बैठ जाते हैं, 5 लोग बैठ जाते हैं, वही हमारे भगवान होते हैं। आखिरी में पंचायत में आकर हमने आपसे न्याय की गुहार की। साथियों, हमने कभी गलत काम नहीं किया। मुझे याद है बाबूजी ने इस गांव के लिए अनेकों विकास कार्य करवाए। मैं जब भी आता हूं बाबूजी के कई कामों की चर्चा होती है, बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि भी उल्टी गंगा बांधी थी नफे सिंह ने इस गांव के लिए। साथियों, जनता के बीच में आज हमें आना और आप सबका ये ताकत देना, ये संकेत है इस बात का कि आप लोग न्याय करोगे ना। देखिए, न्याय की लड़ाई है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। आपके लिए काम करेंगे, काम आगे भी करेंगे, सदा आप लोगों के बीच में रहेंगे। आज सड़कों की क्या हालत है आप सब देख रहे हैं, गांव की क्या हालत है आप सबको पता है। रोड की सफाई नहीं है, रोड पे पानी खड़ा रहता है, जल निकासी नहीं है, खेतों में सिंचाई टाइम पे नहीं होती। आप कहीं भी चले जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं। और गांव के साथ 4 ठेकेदार बन जाते हैं जो आते ही मौजूदा विधायक को या किसी भी नेता को यूं कहते हैं कि विधायक जी आप चिंता ना करो, गांव में तो 1000 वोटा का जोटा मारते हैं, क्या है ना, इसे पाओगे ना। भाई मैं तो एक बात कहता हूं, आप ना हमारे कार्यशैली का पता है, आपको ये पता हमारा घर कहां है, आपको ये पता हम कहां पर मिलेंगे। सीधे आओ, सीधे आपके काम होंगे, कभी किसी बिचौलिए की आपने जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। साथियों, 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा चुनाव चिन्ह होगा। आपने सदा मदद की है, यो एक जोटा और मार दो, यो एक जोटा आप मारोगे, 5 साल के लिए आपने 5-5 MLA मिलेंगे। मेरी माँ और हम 4 भाई घाट के 4 पाए हुए हैं ना, उस तरह 4 भाई हम अपना खड़े पाओगे, जहां जरूरत कहोगे वहां खड़े मिलेंगे, आपकी सेवा में मिलेंगे। हम तो आपसे एक सेवा का मौका मांगे हैं और अपने पिताजी के न्याय का मौका मांगे हैं, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे। आपसे मैं एक बात कहूंगा, भाई आप समझदार हो, राम राम बैठा है, आपने स्वागत करके तो ये दिखाई दिया कि भी आप हमारे साथ हो। 5 तारीख ने 5 सेकंड लगे गए आपके, 5 सेकंड में यो फैसला कर लियो कि 5 साल तक आपने क्या चाहिए, सुशासन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, अपनी सुनवाई चाहिए। 5 सेकंड लगेंगे, इन्हें लोग का चश्मे का बटन दबाना है और रास्ता उगा लेना है। यह आपका बात करूं, एक मेरी माँ बैठी है यार, दोनों हाथ आगे एक नारा लगा दियो कि नारा के है, शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। लाओगे? शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। दोनों हाथ ठाड़े भाई। शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। और भाई गांव जसोर खेड़े की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की अत्यधिक कमी है और प्रोग्राम 2 घंटे डिले चल रहा है। मैं इसलिए आदरणीय सैनी साहब से माफी चाहूंगा, आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा नाम कपूर सिंह राठी है। आप सभी से निवेदन है, जो ट्रैक्टर खड़े वो साइड पे कर ले। एक ड्यूटी वाला भाई है, वो वेट कर रहा है, वो जिसके ट्रैक्टर खड़े हैं वो साइड में कर दे प्लीज। आदरणीय साथियों, आपको पिछले 30-40 साल का लगभग इतिहास पता है और पिछले 20-30 साल में 20 साल पहले नफे सिंह राठी जी जब यहाँ से MLA बने, बहुत से ऐसे काम हुए जो आज तक नहीं हो पाए। वो जब MLA नहीं थे उसके बाद भी आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के काम करे, आप लोगों ने जो आदेश दिया उसको सर माथे लगा के उनने काम करा। ऐसी बात नहीं है कि हम आप लोगों के लिए नए हैं, हो सकता है कुछ आदमी हमें ना जानते हो, क्योंकि आपका सरोकार सदा नफे सिंह राठी जी से रहा
सदा वो आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में रहा, आपके सुख दुख में काम आया, आपके गांव में आना जाना था, इसलिए हम पीछे रहा करते हमेशा। लेकिन कुछ एक ऐसी आंधी आई, हमारे बड़े ने हमारे ढोल लेकर चली गई। भाई हकीकत बताऊं, हमने अपने पते के रूप में आप लोग दिखो हो, यो हल्का दिखे, ये भाद्रगढ़ वासी दिखे है, और जिस हिसाब से पूरा भाद्रगढ़ हल्का मदद करने लग रहा है ना, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये चुनाव अब की बार आप जीतने जा रहे हो, और अच्छी तरह पता है आप लोगों को, चाहे आपके गांव की जो समस्या है, चाहे वो मीठे पानी की लाइन जो आपके गांव की है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी हो रही है। क्योंकि ये चीजें हमने वर्किंग करके आपके गांव के बारे में जानी है, और पूरे गांव में डिक्की का वाटर फिल्टर भी खराब हो रखा है, वो भी लगना चाहिए। मिनी स्टेडियम भी होना चाहिए। लाइब्रेरी की आप लोगों की डिमांड थी, बच्चों की डिमांड थी कि लाइब्रेरी गांव में होनी चाहिए। उसके बाद गांव में सभी चौपालों के लिए थोड़ा थोड़ा बजट आना चाहिए ताकि रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके। ऐसा पिछले 20 साल से आपने सरकारें देखी, 10 साल कांग्रेस की देखी, 10 साल बीजेपी की देखी। भाई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट देखो कोई लेकर आया हो तो, और हमारा अपना कौन जो हमारे लिए काम करे। एमएलए इस मारी ना बनाया जाता, अगर एमएलए बन के विधायक की फीत गाड़ी पे लगा ले, घर पे लगा ले, दफ्तर पे लगा ले। एमएलए इसलिए बनाया जावे, अगर आपको दुख तकलीफ हो तो उसमें वो एमएलए काम आवे, जहाँ सुनवाई ना हो उन्हें वो काम आवे। इस एमएलए का हम क्या करेंगे जब काम करवाना चाहे, लिखो मेरी सरकार कौन है, ये कोई तरीका है? अरे सरकार को ना तो क्यों है, विधायक तो तू बना दिया लोगों ने, लोगों के काम कर, और काम नहीं करता तो क्यों विधायक बना कर लग रहे? इस्तीफा इस चीज से हम तो आप लोगों के बीच में एक निवेदन लेने के लिए करने के लिए नए हैं। देखो 5 तारीख का चुनाव चिन्ह है, वोट डालते वक्त केवल 2 या 3 या 4 सेकंड लग जाएंगे आपके, लेकिन 2 सेकंडों में आपके 5 साल का भविष्य आप लोग तय कर लोगे। हमने तय किया है, पूरी पार्टी ने, बसपा और इन लोग गठबंधन ने, हमारे बड़े ने एक आदेश दिया है आपके बीच में बोलने का, आदेश दिया है मेरे को कि भाई गाँव जाइए और सारे गाँव में बताइए जो ये छोटी मोटी समस्या है, जो लाइब्रेरी की समस्या है, जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी की समस्या है, जो रिपेयर और मेंटेनेंस की समस्या है, जो साफ सफाई की समस्या है। देखो 5 तारीख का चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब की बार शहर ने पहले 25,000 वोट दी थी, अब की बार शहर मन बनाए बैठा है, आपसे 35,000 वोट देने का मन बना रखा है। केवल शहर की बात कर रहा हूँ, कई मेरे साथी शहर में जाते होंगे, आप जाके पूछ लियो अब भाई ईद के चश्मे आ रहा है कि कितनी वोट आएगी, कोई एक आदमी अपने नहीं मिलेगा। अब पिछली बार तक कम आएगी, 2 साल पहले 25 दी थी, अब की बार 35 शहर देगा, और ये गांव राम तो पड़े हैं। अब जिसके लिए आप लोगों के बीच में निवेदन करने के लिए आए, आप एक चोटा मार दियो, पिछले 4 साल 4 बार तो वोट हम देते लग रहे हैं, ईद की वोट चश्मे पर डाल दियो, और हमारी चाची शीला नफे सिंह राठी जिस दिन एमएलए बनेगी, 8 तारीख में एक रिजल्ट आएगा, और 8 तारीख में जब ये एमएलए बनेगी, अब यकीन मानना 8 तारीख के अंदर हमने तय करा है कि 1 महीने के अंदर अंदर गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो साफ सफाई की है, चाहे वो लाइब्रेरी की है, चाहे चौपालों के मेंटेनेंस की है, अपनी तरफ से अगर सरकार से निकला पाए, अपनी तरफ से हर गांव को 11-11 लाख रुपए देंगे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत उस जब पड़ेगी जब आप लोगों का ऐसा काम है जो हम नहीं करा, उन्हें सरकार की मदद लेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हाथ उठा के बताओ कौन कौन चश्मे आएगी वोट डालना गरीब के। ये दवाई है जनता की, अगर शहर साथ है तो एक गांव उससे भी बढ़कर साथ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे, स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे, शीला नफे सिंह राठी जिंदाबाद, शीला नफे सिंह राठी जिंदाबाद। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 1 तारीख को हमने बड़ी जनसभा सब्जी मंडी में रखी है, 1 तारीख को आपका सह परिवार हाथ जोड़ के निमंत्रण है, आप सभी ने आना है, आपसे निवेदन है, आप सारे 1 तारीख को सब्जी मंडी में आओगे ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।